अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे सारे। फिज़िक्स हमने शुरू किया हुआ है। फिज़िक्स के चैप्टर 4 आज शुरू करना है न्यूमेरिकल्स में। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को असल में टॉर्क कहते हैं कि ऐसी फोर्स की एक ऐसी टाइप जो किसी भी चीज़ को घुमाए या घूमने वाली फोर्स हो, उस घूमने वाली फोर्स को टॉर्क पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं 4.1। सबसे पहले उसने 4.1 में आपको कहा है कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कॉर्ड। एक फोर्स है जो 200 न्यूटन की है और कॉर्ड किसी एरी के ऊपर लग रही है। उसका एंगल 30 है विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक्स ऐसे सीधी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। एक्स और वाई कंपोनेंट जो है ना कहता वो निकालने क्या होगी। सबसे पहले डाटा लिखते हैं। फोर्स उसने आपको दी है 200 न्यूटन, ठीक है, और थीटा जो है वो उसने आपको दिया है 30 डिग्री। एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स को कहते हैं एफ एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स को कहते हैं एफ वाई। ये दो चीजें फाइंड करनी है और वी नो डैट हम जानते हैं कि एफ एक्स जो है ना वो बराबर होता है एफ कॉज ऑफ थीटा और एफ वाई जो है वो बराबर होता है एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की कीमत क्या है मेरे पास 200 और कॉस और थीटा की कीमत क्या है मेरे पास 30 डिग्री। ठीक है, और एफ वाई एफ की कीमत मेरे पास 200 और साइन थीटा की कीमत मेरे पास 30 डिग्री। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 200 कॉस 30 173.2 न्यूटन। 173.2 न्यूटन। ये एक्स कंपोनेंट आ गया इसका और अब वाई कंपोनेंट निकालते हैं। 200 साइन 30 डिग्री 100 न्यूटन। ये आपका वाई कंपोनेंट आ गया और ये था हमारा 4.1। अब 4.2 शुरू करते हैं। 4.2 में उसने कहा कि फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। अगर 300 न्यूटन की फोर्स परपेंडिकुलरली किसी दरवाजे की नोक के ऊपर अप्लाई की जाए और वो खुले, आप तस्वीर में देखिएगा न्यूमेरिकल में, इफ द नोब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हाइंग। अगर उसका डिस्टेंस जो है ना हाइंग से 1.2 मीटर दूर हो, ये जोर होता है, ठीक है, दरवाजे का। व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड, तो टॉर्क क्या होगी, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, बताएं पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। सबसे पहले देखिए उसने आपको फोर्स दी है वो है 200 न्यूटन और उसने आपको आर दिया है डिस्टेंस 1.2 मीटर का और कह रहा है टॉर्क फाइंड आउट करें, टॉर्क क्या होगी। और वी नो डैट टॉर्क का जो फार्मूला वो होता है एफ डॉट आर या एफ मल्टीप्लाई, एफ की कीमत मेरे पास 200 और आर की कीमत जो है वो मेरे पास 1.2। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 360 न्यूटन मीटर जो है ना वो आएगा। देखिए परपेंडिकुलर था तो मैंने इसलिए ना ये लिखा नहीं है। परपेंडिकुलर में थीटा 90 होता है और साइन 90 जो है वो 1 होता है। तो 1.2 200 इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 360 न्यूटन मीटर ही आएगा। ठीक है जी, ये था आपका टॉर्क और ये था 4.2 और ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है, खुल रहा है, तो जो काउंटर क्लॉकवाइज हो तो ये पॉजिटिव होता है। ये 4.2 है। अब उसके बाद हमने ये 4.3, ये 4.3। टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट अ पोजीशन एट शो इन फिगर। किताब पे देखिएगा उसमें फिगर शो किया। इफ मीटर रूल इज बैलेंस, अगर मीटर रूल बैलेंस बिल्कुल सीधा आ जाए एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड द अननोन वेट। तो अननोन वेट क्या होंगे, अब आप
तस्वीर देखें तो आपको तस्वीर पे ना सबसे पहले देखिए आपको फिगर पे ना R1 जो है ना वो 40 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आप इसको 100 पर डिवाइड करो तो ये 0.4 मीटर बन जाता है। ये R1 है और उसने आपको R2 भी दिया है, वो है 30 सेंटीमीटर। तो 30 को आप डिवाइड करें 100 पर तो ये चेंज हो जाता है 0.3 मीटर। ये R2 है। ठीक है, और आप ये गौर करें तस्वीर के ऊपर, जो डिस्टेंस R2 है ना उसके नीचे जो उसने उसका वेट दिया हुआ है ना वो W2 है और वो है 4 न्यूटन का। और W1 का वेट जो है ना वो फाइंड करना है। तो लॉ ऑफ मोमेंट्स में हमें पता है कि क्लॉकवाइज बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या था कि W1 मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई R2। आपको W1 चाहिए, ये इधर ही रहेगा W2 मल्टीप्लाई R2 ओवर R1। तो W1 की कीमत, W2 की कीमत मेरे पास 4 मल्टीप्लाई R2 की कीमत 0.3 डिवाइडेड बाय R1 की कीमत क्या है, R1 0.4 है। ठीक है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 0.3 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 0.3 तो ये आता है 1.2। ठीक है, इसको डिवाइड किया 0.4 पे तो आंसर जो है इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.2 और 0.4 और इसको डिवाइड किया तो आंसर 3 न्यूटन आ गया। ये था आपका W1 और 4.3। अब शुरू करते हैं 4.4। कहता है एक शीशा है इस बैलेंस विद टू चिल्ड्रन सिटिंग नियर अदर एंड। एक शीशा के ऊपर दो बच्चे बैठे हुए हैं एंड्स पर। एक चिल्ड्रन पहला जो बच्चा है वो ए है, उसका वेट 30 किलोग्राम है एंड सिट 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट पॉइंट। उसके सेंटर से दूर 2 मीटर तक बैठा हुआ है। इसी तरह दूसरा बच्चा जो है 40 किलोग्राम का है और सेंटर से वो 1.5 मीटर दूर है। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ ईच साइड। दोनों तरफ कितना मोमेंटम होगा वो फाइंड आउट करें और बताएं कि इफ सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, और बताना कि क्या सीसा जो है इक्विलिब्रियम में होगा। अगर दोनों का आंसर एक जैसा आ जाता है ना, चाइल्ड ए का और चाइल्ड बी का, तो सीसा इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट चाइल्ड ए का जो मैस है ना, वेट जो है वो है आपके पास 30 kg का। ठीक है, और पिवट पॉइंट से वो कितना दूर है, 2 मीटर। इसी तरह वेट टू जो बी का चाइल्ड है वो 40 kg का है और वो पिवट पॉइंट से कितना दूर है, 1.5 मीटर का। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ ईच ऑफ द साइड, यानी कि टॉर्क, पहले बच्चे का टॉर्क फाइंड आउट करना है और दूसरे बच्चे का जो टॉर्क है वो मालूम करना है। ये देखिए टॉर्क जो है वो बराबर होता है Fa.RA। ए का मतलब फर्स्ट चाइल्ड। अब एफ की कीमत मेरे पास होती है mg। ठीक है, और m जो है वो मेरे पास 30 है, g मेरे पास 9.8 है और r जो है मेरे पास 2 है। आप इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है ना 588 न्यूटन मीटर आता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड चाइल्ड की बात करें तो उसका भी फार्मूला होता है F.RB, फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। तो इसकी जगह में मैं लिख देता हूँ mg और ये RB, और m की कीमत मेरे पास 40 है, ये 9.8 है और ये 1.5 है। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आया 588
न्यूटन मीटर। देखिए जी, दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम आ गया। अगर दोनों का मोमेंटम सेम आ गया है तो इसका मतलब के सीसा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि टॉर्क ए इज इक्वल टू टॉर्क बी, और यही आपका टोटल मोमेंटम है जो आपसे पूछ रहा था दोनों साइड का। एक साइड का ये है और दूसरी साइड का ये है, दोनों बराबर है और इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। उसके बाद 4.5 है, एक क्रो बार है। ये क्रो बार इस्तेमाल होता है किसी भी वेट को उठाने के लिए। इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स, वो बॉक्स को उठा रहा है और तस्वीर में दिखाया हुआ है। इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार, बार के सबसे नीचे जो है ना 250 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है, ये इस तरह करके, इस तरह, ठीक है जी। हाउ मच वेट डज द अदर एंड बियर, दूसरी तरफ कितनी फोर्स लग रही होगी वो बताएं क्या होगी। दूसरी तरफ फोर्स जो है वो कितनी लग रही है, हमने वो चीज फाइंड आउट करनी है। और द क्रो बार इट सेल्फ हैज निजिबल, और क्रो बार जो है अपना वेट नजरअंदाज कर रहा है। तो डाटा लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है उसने आपको फोर्स दी है, डाउनवर्ड फोर्स 250 न्यूटन है, ठीक है। तो मैं लॉ ऑफ मोमेंट इस्तेमाल करता हूँ और उसने आपको ना डिस्टेंस भी दिया होगा। तस्वीर पर देखें, तस्वीर में किताब में जो पिक है ना, वहां पे उसने आपको ना, ये हमने क्या मालूम करना, हमने वेट ऑफ द बॉक्स मालूम करना है, यानी कि डब्ल्यू मालूम करना है, ठीक है। और लॉ मोमेंट्स के मुताबिक एफ लॉ मोमेंट्स, लॉ मोमेंट्स क्या है? लॉ मोमेंट था कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, यानी कि F1s, F1 मल्टीप्लाई F2 मल्टीप्लाई S। F1 की कीमत तो मुझे पता है 250, ठीक है। S की कीमत भी मुझे पता है ये है 30। F2 जो है वो फाइंड आउट करना है। और ये जो है ये भी किताब पर देखिए आपको नजर आएगा कि उसने जो हाइट आपको दी आपके हाथ से लेके नीचे तक वो 5 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 7500 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई 5, और 7500 को 5 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास ये F2 आ गया। तो ये आ जाता है A5 1500 न्यूटन इज इक्वल टू F2। दूसरी तरफ जो फोर्स है वो इतनी लग रही है, ये आ गया 4.5। इसके बाद हम शुरू करते हैं 4.6। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर है मेरे पास, इज यूज ओपन द नट ऑफ द कार। तो आर जो है वो मेरे पास 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करते हैं, 100 पर डिवाइड किया तो 0.3 मीटर। इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट 150 न्यूटन, अगर फोर टॉर्क जो है आपके पास कहता है 150 न्यूटन मीटर हो, तो हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर, तो कितनी फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई होगी। तो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, और टॉर्क आवर आर इज इक्वल टू एफ, और टॉर्क की कीमत हमें उसने दी है 150 और इसकी दी है 0.3। आप इन दोनों को डिवाइड करें, ये देखें 150 को डिवाइड किया 0.3 पे तो 500, तो 500 न्यूटन जो है आपके पास फोर्स आ गई जो उसने कही हुई थी आपको, ठीक है। ये था 4.6। अब हम शुरू करते हैं 4.7। 4.7 में उसने आपको ना एक फिर तस्वीर बना के दी है। कहता है 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रूप, एक रस्सी के साथ ना 5 न्यूटन की बॉल जो है वो लटक रही है।
द रोप मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, और रस्सी जो है 60 का एंगल बना रही है विद द सेलिंग एज शो इन फिगर। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एफ फाइंड करें और टी जो है टेंशन फाइंड करें क्या होगा। देखिए जी, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक एफ फाइंड आउट करना है और एक टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसने 5 न्यूटन बॉल दिया हुआ है, वेट जो है 5 न्यूटन है और एंगल जो है वो 60 दी, ये बस दिया हुआ है, और कह रहा है एफ मालूम कर दे और टी मालूम कर दे। देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और मैं यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन लिखता हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ जो है ना वो बराबर होता है टी साइन थीटा के। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में डब्ल्यू जो है वो बराबर होता है टी कॉस थीटा के। ये दो फार्मूले। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा और डब्ल्यू इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, तो क्या करते हैं सबसे पहले ना मैं यहाँ से टेंशन निकाल लेता हूँ। डब्ल्यू ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, और डब्ल्यू की कीमत मेरे पास 5 है, और कॉस थीटा, ये कॉस और थीटा मेरे पास 60 है। ठीक है जी, ये देखें 5 डिवाइडेड बाय कॉस 60, तो ये आता है 10 न्यूटन। टेंशन इज अ वेट, इसलिए टेंशन का यूनिट भी न्यूटन होगा। अब ये टी की कीमत यहाँ पे फाइंड दर्ज करते हैं, एफ इज इक्वल टी की जगह पे 10 साइन और थीटा की जगह पे 60, तो एफ इज इक्वल टू 10 साइन 60। साइन 60 जो है वो होता है 0.866, और आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8.66 न्यूटन, ये आपके पास फोर्स आ गई और ये आपके पास टेंशन आ गया। ठीक है जी, उसके बाद 4.8 है। 4.8 में उसने कहा कि एक साइन बोर्ड है सस्पेंडेड बाय अ मींस, इस तरह दो लटक रहा है साइन बोर्ड टू स्टील वायर्स के साथ, ये स्टील वायर्स है दो। इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसमें कितनी टेंशन होगी और इसमें कितनी टेंशन होगी, क्या चीज फाइंड आउट करनी है कि T1 में कितनी टेंशन है, ठीक है, और T2 में कितनी टेंशन है। और वी नो दैट इन दोनों स्ट्रिंग ने इसको उठाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि T1 जो है, T1 जो है वो बराबर है T2 के। ठीक है, T1 बराबर T2, और मेरे पास जो फार्मूला है वो है कि T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा इज इक्वल टू W। देखिए T1 भी T है और T2 भी T है, और ये W, T कॉमन, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको बतानी है, थीटा तो उसने दिया नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए जी, ये जो वायर्स हैं ये बिल्कुल सीधी लटक रही हैं, और जो बिल्कुल सीधा हो वहां पे एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। यहाँ पे भी थीटा 90 इज इक्वल टू डब्ल्यू की कीमत 200 साइन 91 साइन 91, और ये 200, और 1 प्लस 1 2, और ये 200, तो T इज इक्वल टू 200/2, और T इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये था आपका टेंशन, आपकी जो हमने फाइंड आउट करनी थी हमारी। उसके बाद 4.9, 4.9 में उसने कहा एक गर्ल है, उसका मैस ना 30 किलोग्राम का है, सिट 1.6 मीटर
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसा, और वो 1.6 मीटर ना दूर बैठी है सीसा के एक्सिस से, दरमियान से, यानी कि पिवट पॉइंट से। अनदर गर्ल, एक दूसरी लड़की है, उसका मैट 40 किलोग्राम है, और वो चाहती है कि सिट ऑन अनदर, दूसरी साइड पर बैठना, सो दैट द सीसा में रिमेन इन इक्विलिब्रियम, जिससे सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस, कितनी दूर वो बैठेगी एक्सिस से, द गर्ल अवे सिट, गर्ल कितनी दूर बैठेगी उस एक्सिस से, ये चीज फाइंड आउट करनी है। देखें उसने मुझे क्या क्या दिया। उसने सबसे पहले मुझे पहली लड़की का मैथ दिया है M130 kg का, ये वाला, और साथ ही उसने मुझे R1 भी दिया है 1.6 मीटर का, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे, ये देखिए यहाँ पे उसने मुझे दूसरी लड़की का भी मैथ दे दिया है। M2 जो है वो 40 kg का है, और कह रहा है कि R2 जो है ना वो फाइंड आउट करें क्या होगा। लॉ ऑफ मोमेंट्स के मुताबिक मुझे पता है कि F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2। F1 R1 ये इसके नीचे आ गया, F2 ये R2। F1 की कीमत नहीं है, F2 की कीमत भी नहीं है, तो F1 की जगह पे मैं लिखूंगा M1G R1, F2 की जगह पे लिखूंगा M2G R2। ये जी तो जी से कैंसिल करें ना, तो M1 की कीमत मेरे पास 30, R1 जो है वो मेरे पास 1.6 है, M2 M2 जो है वो मेरे पास 40 है, इज इक्वल टू R2। 30 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें, 30 मल्टीप्लाई 1.6, तो ये आपके पास जो है 30 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आपके पास 1.2 आंसर जो है ना वो आ जाएगा। 1.2 मीटर वो लड़की जो है ना उससे दूर बैठी है, ठीक है जी। ये था 4.9। उसके बाद हम शुरू करते हैं 4.10। फाइंड द टेंशन इच ईच स्ट्रिंग, हर डोरी में टेंशन मालूम करें। एक ये है और एक ये है, दो डोरीज हैं, इन दोनों डोरीज में टेंशन जो है वो मालूम करनी है। T1 जो है, देखिए T1 T1 भी मालूम करना है और T2 भी मालूम करना है। T2 जो है, इसको मैं T2 कह देता हूँ, ये वाली, ये मेरे पास एंगल स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये T1 है, और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके साथ ये देखिए, तो वेट उसने आपको दिया हुआ है 150 न्यूटन का, और वी नो डैट, हमें अभी मैंने इससे पहले एक न्यूमेरिकल किया था, याद है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग एंड वर्टिकल स्ट्रिंग, यानी कि हॉरिजॉन्टल टेंशन एंड वर्टिकल टेंशन। हॉरिजॉन्टल टेंशन आपको पता है उसका फार्मूला था कि T1 इज इक्वल टू T2 कॉस थीटा, और वर्टिकल का था F इज इक्वल टू T2 साइन थीटा, यानी कि वहां पे मैंने W और F किया था ना, यहाँ पे मैंने T1 और T2 कर दिया। अब देखें, आपके पास F है, क्या आपके पास T1 है, क्या आपके पास T2 है, मेरे पास F है, ये देखें F 150 न्यूटन है, इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ 150, T2 ऐसे साइन, और इसकी जगह पे 60, तो 150 डिवाइडेड बाय साइन 60 इज इक्वल टू T2। 150 डिवाइडेड बाय साइन 60 की कीमत है 0.866, ये T2। तो आप इसको डिवाइड करें तो आप देखिएगा आपके पास आंसर 173.2 न्यूटन आता है, और इस T2 की कीमत जो है वो आप यहाँ पे रख दें। T1 इज इक्वल टू 173.2 एंड cos ऑफ 60, T1 इज इक्वल टू 173.2
कॉस 60 होता है 0.5 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 86.6 न्यूटन। ये आपके पास T1 की टेंशन आ गई, ये आपके पास T2 की टेंशन आ गई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह चैप्टर 5 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।